अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इबादतें कर रहे होंगे। मैंने पहली इफ्तारी बनाई तो मैंने कहा चलो उसकी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, मैट्स लिए थे, टेबल क्लॉथ लिया था, डिशेस ली थी और प्लेट्स ली थी। बहुत ही अच्छी मुझे मिली और रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी। और मैंने फिर इफ्तारी के टाइम यूज़ किया। देखें, ये मैंने मैट और जो कपड़ा है वो मैच कर गया था। अच्छा जी, आटा भी गूंद लिया मैंने। उसके बाद मैंने वो जो होती है ना छोटी वाली फुल्कियाँ, वो बनाई मैंने। क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले बनाई नहीं थी, तो मैंने पहले रोज़े पे, तो आपको पता है ना काम इतना ज़्यादा होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कहाँ से शुरू करें। ये दूसरे तीसरे रोज़े पे जाके बंदा थोड़ा सा ज़रा सेटल होता है कि किस तरह से काम करना है। ये मैंने चाट बना ली थी इन्हीं फुल्कियों को यूज़ करके, और बहुत ही मज़ेदार। इनको मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया, थोड़ा सा गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर में भिगो दिया था। उसके बाद उसको मैंने छन्नी में छान कर और मैंने दही में मिला दिया। बहुत ही मज़ेदार हो गई थी, बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी और बहुत मज़ेदार लगी। फ्रेश थी ना, उसी दिन बनी थी। और बाकी की बॉटल जो है ना मैंने भर के फ्रिज में रख ली है। इंशाल्लाह 2-3 रोज़े आराम से गुजरेंगे। आलू के पकौड़े मैं इस तरह बनाती हूँ, मेरे बच्चों को जो है ना वो फ़्राइज़ की तरह वो समझते हैं कि फ़्राइज़ हैं और वो पकौड़े भी होते हैं, फ़्राइज़ भी होते हैं, तो दोनों मिला मिलू के वो लोग खा लेते हैं, खुशी खुशी खा लेते हैं। ये प्याज के पकौड़े बनाए, मुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद हैं और मुझे अफ्तारी में सबसे ज़्यादा प्याज के पकौड़े ही पसंद हैं। मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं पानी में नहीं डालती हूँ, मैं जो है सूखा बेसन डाल के और उस पर हल्का हल्का पानी डाल के उसको गूंद लेती हूँ और बहुत मज़ेदार इस तरह से क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, लच्छेदार पकौड़े बनते हैं। और आप भी अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनेंगे। पानी में ना घोलें बेसन, बल्कि सूखा बेसन डाल के, क्योंकि प्याज में अपना पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो रिलीज़ कर देता है थोड़ी सी देर में, और आपके बहुत मज़ेदार पकौड़े और क्रिस्पी भी बनते हैं। ठीक है ना, ये देखें इतने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने थे। और अच्छा, ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ होता है सबके साथ। नमक कभी भी कम नहीं होता, हम लोग अंदाजे से डालते हैं, हालांकि रोज़े से होते हैं। और ये मैंने रोल्स की रेसिपी पहले आप लोगों से शेयर की थी। मैंने आज चिकन चीज़ रोल्स निकाले थे बच्चों के लिए। ये मैंने देखें, ये मैंने 2-2 रोल्स थे दोनों के, और बस मैंने कहा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत था। उसके बाद खाने का भी प्लान था, लेकिन उसके बाद खाना किसी ने भी नहीं खाया। ये अफ्तारी ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। हम लोगों की फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ना बस अफ्तारी करके सारे ही जो है ना, पहला रोज़ा ऐसे ही गुजरता है, सबका ही ऐसा गुजरता है। अल्लाह ताला सब लोगों के, ये देखें, मैं रोज़े कबूल फरमाए, सबकी इबादतें कबूल फरमाए। ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इसमें चिकन चीज़ था और ज़ाहिरा बहुत ही मज़ेदार बने थे। बच्चों को तो बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने नहीं खाए। ये मेरी पहली अफ्तारी है। और मैंने आज स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया था और साथ रूह अफ़ज़ा बनाया था। डिशेस जो मैं सुबह ख़रीद के लाई थी वो उन्हीं में मैंने शाम को सर्व किया, और बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी डिशेस। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।